આજે આપણે જોઈશું ભાષા સજ્જતા। તો પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 24 ઉપર જુઓ, જે લેસન નંબર 4ની પાછળ આપેલ છે। तो એમાં જોઈએ भाषा सज्जता એટલે કે व्याकरण। तो हम इससे पहले अव्यय के बारे में समझ चुके हैं, तो अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है, तो कम नीचे अंडरलाइन है। साहिल झटपट तैयार हो गया, तो झटपट। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, तो प्रतिदिन। वंदना भीतर बैठी थी, तो भीतर। तो निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। એટલે કે ક્રિયાપદોની વિશેષતા એટલે કે વિશેષતા જોવા મળે છે। જે રેખાંકિત किया गया જે શબ્દ છે તે કમ। કમ શબ્દ ક્રિયા का પરિમાણ એટલે કે માત્રા બતાવે છે, જ્યારે ઝટપટ શબ્દ ક્રિયા की રીતિ બતાવે છે, જ્યારે प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय कहे छे। तो पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर जो 25 पर, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आपे जोयुं कि जेवी रीते कम, झटपट, प्रतिदिन, भीतर, तो ये रीते अमे जोईए आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय है। तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो राम के साथ बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, तो के चारों ओर। हम घर के आगे हमारे घर के आगे मस्जिद है, तो के आगे। मनीषा मानसी से मधुर गाती है, तो से मधुर। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा, तो की जगह। तो निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। तो जैसे आपने जोयु के साथ એટલે કે राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर એટલે કે बगीचे और दीवार का, के आगे तो घर और मस्जिद का, से मधुर तो मनीषा और मानसी का, की जगह तो साजिद और वाजिद का। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय हैं। એટલે કે એની સાથે સંબંધ જોડાયેલો હોય। તો રામ કે સાથ લક્ષ્મણ એટલે કે સાથ એટલે કે રામ અને લક્ષ્મણ સાથે। તો આપણે જોઈએ હવે નિમ્નલિખિત वाक्य पढ़िए। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, तो और। रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया, तो इसीलिए। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है, तो तथापि। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो आपने जोयु और, तथा, किंतु, अथवा, इसीलिए आदि शब्दों। पेज नंबर
26 पर જુઓ तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे પછી ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપેલું છે। अरे क्या बात करते हो? हाय ये क्या हो गया? तो हाय। वाह कितना सुंदर बालक। तो वाह। ठहर आगे मत बढ़। तो ठहर। बाप रे इतना लंबा सांप। तो ઉપરોક્ત વાક્યો में રેખાંકિત શબ્દ શોક એટલે કે આપણને દુઃખ લાગે, વિસ્મય એટલે કે નવાઈ પમાડે, હર્ષ એટલે કે આનંદ, क्रोध भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो जो शब्द विस्मय એટલે કે આચાર્ય એટલે કે આશ્ચર્ય, હર્ષ, પ્રશંસા, द्रुणा એટલે કે नफरत, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं तो वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहे जाते हैं। तो बाल मित्रों તમારે જે ચલાવ્યું પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 24 થી લઈ 25 અને 26 સુધી તમારે ભાષા સજ્જતા લખવાની રહેશે। જે ફોટા તમને હોમવર્કમાં મોકલવામાં આવશે। થેન્ક યુ બાળ મિત્રો।